अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फाइलम एनालिडा की सबसे लार्जेस्ट क्लास पॉलीचीटा। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, लोकोमोशन देखेंगे और थोड़ा सा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। साइज़ इनका कितना होता है, लेंथ 5 से 10 सेंटीमीटर तक जा सकती है। 5300 स्पीशीज़ इनकी एग्जिस्ट कर रही हैं अभी। और क्लास पॉलीचीटा जो है ये लार्जेस्ट क्लास है एनालिड्स की। अब इनका हैबिटेट जो है वो वेरी करता है, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल मेरीन इन्वायरमेंट है ना, लेकिन उसमें भी चेंजेस हैं। कुछ जो हैं वो ओशन फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। रॉक्स के नीचे रह सकते हैं, शेल्स के नीचे रह सकते हैं। और कुछ ऐसे एनालिड्स हैं जो कि कोरल रीफ्स की जो कैविटीज़ होती हैं ना, या जो एम्प्टी स्पेसिस होती हैं वहाँ पे रहते हैं। कुछ बरोज़ में रह सकते हैं और सबस्ट्रेट की तरफ मूव करते हैं पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस की वजह से, ठीक है। और पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस कौन प्रोड्यूस करता है, उनकी बॉडी वॉल। अगर ना टाइड्स वगैरह आएँ तो टाइड्स क्या करते हैं कि ये जो बरोज़ वाले पॉलीचीट्स होते हैं ना, इनको सरफेस पे ले आते हैं, ठीक है। और हमें वैरायटी मिल जाती है इनकी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनका देख लेते हैं। लेटरल एक्सटेंशंस होती हैं इनमें, जिसको हम कहते हैं पैरापोडिया। ये पैरापोडिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, काइटन की ना रॉड्स होती हैं जो इन पैरापोडिया को ना सपोर्ट कर रही होती हैं, और सीटा जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं इनसे। अब देख लेते हैं हम ये सीटा क्या है। पैरापोडिया का तो पता चल गया ना, लेटरल एक्सटेंशंस हैं। सीटा जो है वो ब्रिसल्स होते हैं। कैसे सेक्रेट होते हैं, पैरापोडिया का जो डिस्टल एंड होता है ना, वहाँ की जो इन्वेजिनेशंस होती हैं वो सीटा को सेक्रेट करती हैं। हेल्प आउट किस में करते हैं, सबस्ट्रेट को डिग करने में, ठीक है। और एक कह लें वर्म को ना बरोज़ में रखने के लिए भी ये सीटा ही यूज़ होते हैं। अब प्रोस्टोमियम क्या है कि ये एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है जो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और माउथ के इंटीरियर होता है ये। इसमें ना बहुत से सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आइज़ कह लें, एंटीना है, पाप्स हैं, सिलिएटेड पिट्स हैं, ग्रूव्स हैं और न्यूकल ऑर्गन्स हैं। अच्छा, अब जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट होता है इनका, उसको पेरिस्टोमियम कहा जाता है। वो उसमें क्या होता है, माउथ को उसने सराउंड किया होता है और सेंसरी टेंटिकल्स को या सिराई को। नेक्स्ट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है कि उसमें ना एक सिंगल लेयर होती है कोलुमिनर सेल्स की, जो क्या सेक्रेट करते हैं, क्यूटिकल जो है वो प्रोटेक्टिव होती है और नॉन लिविंग है। कुछ पॉलीचीट्स में क्या होता है कि एपिडर्मल ग्लैंड्स होते हैं जो ल्यूमिनेसेंट कंपाउंड सेक्रेट करते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो ये सेक्रेट करते हैं। लोकोमोशन इनकी वेरियस टाइप्स की होती है। ये वॉक कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं और स्विम कर सकते हैं। अब इसके पीछे जो मैकेनिज़्म है कि ये किस तरह ये सारे काम करते हैं, हम वो देख लेते हैं। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो होते हैं ना बॉडी की एक साइड पे, वो उन मसल्स के ना एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं जो बॉडी की दूसरी साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह एक अनड्यूलेटरी वेव्स जो होती है ना वो पास हो जाती है इनकी सारी लेंथ में पोस्टीरियर एंड की तरफ, ठीक है। प्रोपल्सिव फोर्स जो है वो रिजल्ट है पैरापोडिया और सीटा का, जब वो सबस्ट्रेट के अगेंस्ट काम करते हैं। जो पैरापोडिया एक साइड ऑफ बॉडी पे होते हैं ना, वो आउट ऑफ फेज होते हैं विद वन अनदर, मतलब एक ही सीक्वेंस में वो मूव नहीं कर रहे होते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल मसल जब एक साइड पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पैरापोडियल मसल उसी साइड पे कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। पैरापोडिया जो है वो स्टिफ हो जाता है इस तरह, और सीटा जो है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं पावर स्ट्रोक के लिए। इस तरह इनकी मूवमेंट जो है वो स्लो क्रॉलिंग से स्विमिंग हो सकती है। और जैसे जैसे ये फर्दर फास्ट मूवमेंट की तरफ जाते हैं ना, तो एम्पलीट्यूड जो होता है अनड्यूलेटरी वेव का वो इंक्रीज़ होता जाता है। यहाँ पे आप देखें, ठीक है, पैरापोडियल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सीटा को बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर देते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल से स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखें लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट में है, यहाँ पे वो स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब एक साइड के दूसरी साइड के साथ एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं।
अब क्या करते हैं, जो बोर्डिंग पॉलीचीट्स होते हैं ना, वो बरोज कैसे बनाते हैं, या तो वो अपने सबस्ट्रेट को खाते जाते हैं, ठीक है, और या फिर उसको ना कंट्रैक्शन से परे करते जाते हैं। अब ये जो खाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देते हैं और जो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल होता है ना, उसको रिमूव कर देते हैं एनस के थ्रू। डाइजेस्टिव ट्रैक इनका देख लेते हैं कैसा है। एक स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है, जो बॉडी कैविटी में ऐसे सस्पेंड होता है। इंटीरियर साइड पे क्या होता है कि प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस के साथ दो तरह के मसल्स अटैच हैं, एक तो हैं प्रोट्रैक्टर मसल्स और दूसरे हैं रिट्रैक्टर मसल्स। प्रोट्रैक्टर मसल्स क्या करते हैं कि प्रोबोसिस को बाहर की तरफ निकालते हैं। रिट्रैक्टर क्या है कि उसको वापस अंदर की तरफ ले आते हैं। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देख लें, इनका फेरिंक्स है, ठीक है, इसोफेगस है, उसके बाद क्रॉप है, गिजर्ड है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। फीडिंग स्ट्रेटजीज इनकी सबकी डिफरेंट होती हैं। कुछ ऐसे करते हैं कि जब प्रोबोसिस को बाहर निकालते हैं ना, तो पेयर जाज उनके ओपन हो जाते हैं और वो प्रे कैप्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं। प्रेडेटरी पॉलीचीट्स क्या करते हैं, वो अपनी बरो नहीं छोड़ते, ठीक है। जैसे ही बरो के नज़दीक कोई आता है ना प्रे, तो ये अपने प्रोबोसिस को बाहर निकालते हैं, प्रे को पकड़ के लाते हैं और वापस बरो में आ जाते हैं। कुछ पॉलीचीट्स में क्या होता है कि जा की बेस पे ना पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं। कुछ हर्बीवोर्स होते हैं और कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं। हर्बीवोर्स मतलब प्लांट मैटर पे फीड करते हैं, कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। जार्स यूज़ करते हैं फूड को टेयर करने के लिए। अच्छा, अब जो डिपॉजिट फीडिंग पॉलीचीट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि मेरीन सेडिमेंट्स को इंजेस्ट करते हैं और उनसे अपना फूड जो है, अपनी ऑर्गेनिक मैटर जो है, वो सारा ले लेते हैं। अब ये मैंने आपको पहले बताया, फेरिंक्स होता है, उसके बाद क्रॉप है जो कि स्टोरेज सैक है, ग्राइंडिंग गिजर्ड है और लॉन्ग इंटेस्टाइन जो है, जो स्ट्रेट होती है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अर्थवर्म्स की तरह का है, ठीक है, जो कि लिगोचीट में आते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है उसकी, ठीक है, और जो फीसिस होती हैं उनको कास्टिंग कहा जाता है। इनमें जो पैरापोडिया सेगमेंट 14 और 16 होते हैं ना, वो मॉडिफाइड होते हैं फैंस में, जो कि फिल्ट्रेशन करंट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है कि जो एलिमिनेशन होती है ना डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट्स की, वो प्रॉब्लम होती है ट्यूब डिवेलिंग पॉलीचीट्स के लिए। कुछ ऐसे होते हैं कि वो उन ट्यूब्स में रहते हैं जिनके दोनों एंड्स ओपन होते हैं, उनके लिए तो डेफिकेशन का मसला ही नहीं होता, ठीक है। वाटर सर्कुलेट करता है दोनों जब साइड से, तो वेस्ट जो हैं वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जिनका एक एंड जो है वो क्लोज होता है, तो वो डेफिकेट उनको करना पड़ता है, ठीक है। सीलियरी ट्रैक्स होते हैं बॉडी वॉल के जो कि फीसिस को ले जाते हैं ओपनिंग की तरफ। इसके बाद हम फर्दर इनके बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी इनमें जो सिस्टम हैं, ऑर्गन सिस्टम, वो स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।